मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अपने बच्चों के साथ दो सगी बहनों ने अपने अपने शौहरों की जानिब से फ्लैटों के मामले को लेकर हिरासत करने पर जानका में तालाब में छलांग लगा दी। ऑटोज वालों ने बचाया, लेकिन 5 साल बच्चे की पुलिस में मुकदमा दर्ज। हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार परेड। लाखों आज़मीन हज पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बोधन इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद की क़यादत में गुलाम के नौजवानों का एहतजाज व रैली। फांसी की सजा का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। हज की तमाम तैयारियां मुकम्मल। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स की हज के लिए परेड। लाखों आज़मीन हज मक्के मुकर्रमा पहुंच चुके। सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्स ने हज की तैयारी के लिए परेड का इनेकाद किया। ये परेड मक्के में मुनक़िद की गई। लाखों आज़मीन हज मक्के मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्स की परेड में खवातीन अहलकारों ने भी हिस्सा लिया। परेड के दौरान फौजी दस्तों ने नमाज भी अदा की। इस मौके पर शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खदावर बैनर भी आवेज़ा किए गए। परेड का मुआयना करने के लिए सऊदी अरब के वजीर दाखिला अब्दुल अजीज बिन सऊद और सीनियर सिक्योरिटी कमांडेंट्स भी मौजूद थे। स्पेशल फोर्स के अहलकारों ने असलाहा समेत इमारत से नीचे उतरने का मुजाहिरा किया। चीफ ऑफ जनरल डायरेक्टोरेट फॉर पब्लिक सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली बस्सामी हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह हैं। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स हज से मुतल्लिका सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इनका कहना था कि सिक्योरिटी अहलकारों ने मक्का, मुक़द्दस मुकामात, मदीना और दीगर सड़कों पर सिक्योरिटी मश्क की है। हज के मौके पर सिक्योरिटी मकासद के लिए मसनूई ज़हानत के टोल्स और दीगर डिजिटल एप्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की क़ियादत में मोहल्ला फुलांग ता फुलांग चौराहे नौजवानों ने बोधन इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ रैली निकाली और खाती को फांसी की सजा देने का बीआरएस हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी फुलांग निजामाबाद, मोहम्मद अकबर, सैयद नदीम, जावेद कुरैशी, सैयद अहमद, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद साजिद व दीगर ने कल शाम मोहल्ला फुलांग से रैली की शक्ल में अम्बेडकर चौरास्ता पहुंचकर बोधन शहर के शक्कर नगर में नाबालिग लड़की की बीआरएस पार्टी फ्लोर लीडर के भाई की जानिब से जबरी इस्मत रेजी के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुलजिम का पुतला नजर आतिश किया और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का हुकूमत और पुलिस से मुतालिबा किया। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात पेश न आने देने के लिए जरूरी इक़दामात करने का मुतालिबा किया। निजामाबाद के अंदर फुलांग से
जो कसीर तादाद में महल फुलान के नौजवान जो गोदन के अंदर जो एक मासूम बच्ची की इस्मत रेजी करे, वो BRS का लीडर है, वो रविंदर है उसका नाम। हम हुकूमत तेलंगाना से यादवन गुजारिश कर रहे कि आज तक जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ना तो मिनिस्टर साहब आए, ना तो KTR साहब आए, ना तो वक्त के सुदर्शन रेड्डी साहब, ना गोदन के जो साबिका मिनिस्टर थे, अब प्रेजेंट मिनिस्टर जो प्रशांत रेड्डी साहब है। क्यों मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा मुसलमानों को? हम जस्टिस चाहते हैं। यहाँ फुलांग से ये नौजवान जो कसीर तादाद में यहाँ पे आए हैं, और एक बार डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना से कि जल्द से जल्द अगर वो बच्ची के साथ इंसाफ नहीं होगा और जो रविंदर है उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत तेलंगाना से कि जो भी ना, अब जो इससे पहले एक माइनॉरिटी स्कूल में बच्चे का हाल ऐसे ही हुआ था, चंद दिन पहले वो बच्चे के भी हादसे में आज मौत हो गई। उसके बाद में ये वैसा वाक़या हुआ तेलंगाना निज़ामाबाद के अंदर, ऐसे कई वाक़े हुए, जबकि अगर कोई और माइनॉरिटी के अलावा दूसरों के साथ होता तो वक्त के मिनिस्टर साहब और वक्त के MLA साहब जाके उनको मुआवजा देते। मगर आज BRS पार्टी जो TRS पार्टी से BRS पार्टी हुई, जो निज़ामाबाद बल्कि नहीं तेलंगाना स्टेट के अंदर नहीं ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो पार्टी आज कायम है। तो हम वो पार्टी से डिमांड कर रहे हैं कि अगर वो बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे फुलांग चौरस्ते पे। इसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। मोरताड़ में खुरा अंदाजी के जरिए उम्मीदवारों में डबल बेडरूम मकानात के नंबर अलॉट किए गए। मोरताड़ मंडल रेवेन्यू ऑफिस में एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डबल बेडरूम मकानात के लिए नंबरात अलॉट करने के लिए लकी ड्रॉ के जरिए ZPTC रवि, MPP श्रीनिवास, मोरताड़ सरपंच D आनंद, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे BRS कायदी मंडल मोरताड़, मंडल सदर अखिलेती सेल यूसुफ के हाथों चिट्ठियां के जरिए खुरा अंदाजी के जरिए नंबरात निकाले गए। मोरताड़ में हुकूमत की जानिब से 155 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई जा रही। ये मकानात को 2 हिस्सों में अलॉट किया गया। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को अलहदा मकानात दिए जाएंगे। अलग अलग सेक्शन होगा ताकि कोई मौका यानी कि ईद व त्यौहार में किसी को भी कोई मसाइल दरपेश ना हो। ये मकानात की तकसीम रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों जल्द ही अमल में आएगी। अवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा। गरीब मुस्तैद अवाम को जाती घर मिलने से मसरत पाई जा रही। इस मौके पर तहसीलदार भव्या, डिप्टी तहसीलदार सुजाता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मोरताड़ మండలం मोरताड़ గ్రామంలో 2 BHK సంబంధించి 224 యూనిట్స్లలో ఇంతకుముందు మనము సర్వే చేసి 155 బెనిఫిషియర్ లబ్ధిదారులను గ్రామ సభ ద్వారా కూడా ఎంపిక చేయడం జరిగింది। ఆ 155కి మనము ఈరోజు ఎవరు ఏ ప్లాట్లో ఏ బ్లాక్లో ఏ ప్లాట్లు అంటే ఏ ఫ్లాట్ ఏ రూమ్ వస్తుంది అనేది నంబర్ను అలర్ట్ చేయడం జరిగింది। అది లక్కీ డ్రా ద్వారా చేయడం జరిగింది। ఈరోజు 11 గంటలకి ఎంపీపీ గారు, జడ్పీటీసీ గారు, మండల ప్రెసిడెంట్, గ్రామ సర్పంచ్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఈరోజు హాజరయ్యి ప్రెస్ వారు వాళ్ళందరి ముందట ఈరోజు లక్కీ డ్రా తీయడం జరిగింది। ఆ 155లో 57 ముస్లిం మైనార్టీ మిత్రులకి, మిగిలిన 98 హిందూ మిత్రులకి సపరేట్ చేసి ఎవరి బ్లాకులు వారికి చేసి వారిలో వారికి వీరిలో వీరికి నంబరింగ్ డ్రా ద్వారా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది। 155 లబ్ధిదారులు అది మినిస్టర్ గారు మరియు గవర్నమెంట్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీరి యొక్క ఆదేశానుసారం ఈరోజు ఆ డ్రా తీయడం జరిగింది। దాని తర్వాత తదనుగుణంగా సార్ గారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మళ్ళీ ఆ సార్ డేట్ పెట్టిన రోజు ఆ లబ్ధిదారులకు डिस्ट्रीब्यूशन చేయడం జరుగుతుంది। दरपली मंडल मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें ओहदेदारान की गैर हाजिरी पर एमपीपी ने बरहमी जताई। MLA जिला कलेक्टर से शिकायत करते हुए एक्शन लिए जाने पर जोर। दरपली में सेंटर लाइटिंग दीगर तरक्याती कामों के लिए 6.5 करोड़ रुपए की मंजूरी पर मुकामी MLA रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर। दरपली मंडल परिषद ऑफिस में मंडल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। दरपली MPP एम सारिका की सदारत में मीटिंग का आगाज अमल में आया। इस मौके पर कुछ कायदीन, कुछ ओहदेदारों की गैर हाजिरी थी। इस मौके पर दुबाग MPDC P गंगाधर ने बात करते हुए बताया कि गांव में सबस्टेशन लाइनमैन हमेशा गैर हाजिर रहने से किसानों को गांव वालों
काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। धनम बंडा एमपीटीसी जी स्वामी ने बताया कि मंडल के दूसरे ग्राम पंचायतों में शमशान घाटों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जबकि हमारे गांव ग्राम पंचायत हुदूद में अभी तक शमशान की अदम तकमील से अंतिम आखिरी रसूमात में काफी तकलीफ हो रही, जिस पर इन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर एमपीपी एन सारिका ने बात करते हुए बताया कि गांव के मसाइल को लेकर जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन के इल्म में लाते हुए जल्द ही मसाइल की इकसूई अमल में लाई जाएंगी। ओहदेदारों की गैर हाजिरी पर इन्होंने बरहमी जताते हुए बताया कि वक्त पर न पहुंचने वाले और गैर हाजिर रहने वाले ओहदेदार पर सख्ती से निपटने की बात बताई और दरपली मॉडल मुस्तफर में सेंट्रल लाइटिंग दीगर तरक्याती कामों के लिए 6.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिसका इन्होंने एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, तहसीलदार गंगा सागर, एमपीडीओ लक्ष्मण, दीगर शोबे के ओहदेदार, एमपीटीसी, सरपंच दीगर भी मौजूद थे। శాఖ వాళ్ళు నలుగురు రాలేరు, మండల శాఖ అధికారులు ఈ నలుగురు శాఖ వాళ్ళు రాలేరు. వాళ్ళను మా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి, మా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాము. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ వాళ్ళకు వస్తలేరు. టైం 10:30కి చెప్తే 12 అయినా ఇంకా అందరూ వస్తలేరు. మరి మండలంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఏదైనా మా దృష్టికి తీసుకెళ్తే మేము ఒక కలెక్టర్ దృష్టికి, ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాము. 3 నెలలకు ఒకసారి జరుగుతుంది మండల సర్వసభ్య యోజన. దీనికి రాకుంటే మా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని కోరుకుంటున్నాను. మరి మా దర్పల్లి గ్రామానికి మా ఎమ్మెల్యే గారు 1 కిలోమీటర్కు 6,50,00,000 నిధులు సెంటర్ లైట్ ఇవ్వడం జరిగింది మా ఎమ్మెల్యే గారు. ఇంకా దర్పల్లి మండలంలో 60 లక్షల సీసీ రోడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు ఇక్కడ దర్పల్లి మండలంలో 100 పడకల ఆసుపత్రి వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది మా ఎమ్మెల్యే గారు. అంబులెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. म्यूनिसिपल जोन 5 की जदीद तामीर शुदा इमारत का अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने किया वालहाना खैर मकदम। शहर के अरसापल्ली में वाक़े म्यूनिसिपल जोन 5 की जदीद तामीर शुदा दफ्तर का 4 जुम्मे के रोज अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अर्बन एमएलए को बुलाए पेश करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर इदरीस खान, एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, मुआविन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रफ़ी, कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, रियाज अहमद व दीगर भी मौजूद थे। नए तामीर शुदा इमारत में जोन चेयरमैन की क़ियादत में इजलास व मुशावरत के लिए तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं, ताकि जोन में अवामी मसाइल के हल को इजलास व मुशावरत के बाद आसानी के साथ हल किया जा सके। बेहतर सहूलतें और अवामी मसाइल के हल की गर्ज बीआरएस हुकूमत इक़दामात करने का अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने इजहार किया। इस मौके पर तमाम ही मेहमानान को तहनीयत पेश की गई। शौहरों की हिरासनी पर 2 बहनों की बच्चों के हमरा खुदकशी की कोशिश, जिसमें 5 साला लड़का तालाब में गर्काब। जहेज में 2 बहनों को 100 गज के 2 प्लाट दिए। आज शौहरों की इन प्लाटों पर नजर पड़ी। शौहरों ने अपने बीवियों को हुक्म दिया कि अपने गांव जाकर इन 2 प्लाटों को फरोख्त करके पैसे लाना, वरना जिंदा वापस मत आना। 2 बहनों ने अपने बच्चों समेत तालाब में डूबकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें 5 साला लड़का गर्काब हो गया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद दुब्बा इलाके की 2 बहनें अक्षया, निकिता, एक बहन को मेदक जिले के इब्राहिमपुर गांव, दूसरी बहन की हैदराबाद शहर में शादी अंजाम दी गई। शादी के मौके पर माँ बाप ने दोनों बेटियों को फीकस 100 गज के 2 प्लाट भी दिए। एक अरसे के बाद दोनों दामाद एकजुट होकर अपनी बीवियों से मुतालिबा किया कि 2 प्लाट फरोख्त करते हुए किसी भी सूरत में पैसे लाए, वरना जिंदा वापस न आए।
जिस पर दो बहनों ने निजामाबाद अपने माँ बाप के पास आकर इनके शौहरों की जानिब से होने वाले जुल्म की तमाम दास्तान अपने माँ बाप को सुनाते हुए प्लाट्स की फरोख्तगी के लिए आजिज़ी करने पर माँ बाप ने कुछ दिन ठहरने के लिए समझाया। बताया कि 1-2 महीना ठहर जाए। शौहरों के जुल्म से घबराते हुए दोनों बहनों ने मायूस होकर अपने बच्चों के हमरा ऑटो से जांकमपेट पहुंची। पहले अपने 3 बच्चों को तालाब में फेंककर दोनों ने तालाब में छलांग लगा दी। इस हादसे के मौके पर ऑटो रिक्शा वालों ने गौर करते हुए तालाब में छलांग लगाकर इन सब की जान बचाई। लेकिन इस मौके पर 5 साल लड़का पानी में गर्क हो गया। अब 5 साल लड़की की तलाश की जा रही। 2 बहनों को रोता और बिलखता देख वहां मौजूद अफराद की आंखें भर आई। 6 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। దుబ్బాలో ఉంటారు, వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి ఆల్రెడీ, ఇద్దరికి కూడా 2 పిల్లలు. నిఖితకేమో ఒక పాప ఒక బాబు. అక్షయ్కు 2 బాబులు. నిఖితకు 2018లో మ్యారేజ్ అయింది, అక్షయ్కు 2016లో మ్యారేజ్ అయింది. ఈ మ్యారేజ్ సమయంలో వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళకు గిఫ్ట్గా ఈ మన కలెక్టరేట్ దగ్గర ఒక 200 గజాల ప్లాట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే పెళ్ళైనప్పటి నుంచి కూడా అది అమ్ముడు పోవట్లేదు. వాళ్ళ ఈ భర్తలు మరి అది ఏదైతే ప్లాట్ ఉందో అది అమ్మేసి డబ్బులు తీసుకురామని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పడం, ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకు వచ్చేవరకంటే ఇది ఆ ప్లాట్ అమ్ముడు పోవడం, ఇక్కడ ప్లాట్ దానికి దారి లేక అది ఇష్యూ నడుస్తుంది, దానికి సరైన రేటు రాకపోవడం, ఆ ప్లాట్ అమ్ముడు పోవడం, ఇద్దరి మధ్యలో వీళ్ళు విసిగి చెంది ఈరోజు జీవితం మీద విరక్తి చెంది ఈరోజు నిఖిత మరియు అక్షయ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలతో సహా ఈరోజు మార్నింగ్ అశోక్ సాగర్లో వాళ్ళు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశారు. దారిన పోతున్నటువంటి రోడ్ పాసర్స్ ఇద్దరు మాకు కూడా ఇమీడియట్లీ మాకు 100 సమాచారం వచ్చింది. మా గ్లూకోజ్ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఇమీడియట్గా అక్కడ ఈ చెరువులో పడ్డ వాళ్ళను ఇందులోంచి 4 కాపాడడం జరిగింది. ఒక బాబు మనకు గల్లంత అయ్యింది. ఆ బాబు గురించి మనం గజయితగాలని పెట్టినాము. ఆ బాబు నుంచి మనం వెతుకున్నాం. सारंगपुर से पोचाराम जा रहे थे। ये 4 मिस्त्री है, इन लोगों किराए में लेके जा रहा था भाई। रास्ते में जाते जाते देखे 5 कूद गए पानी में कूद गए। तो हम लोग ऑटो दरा तक लेके जाके फिर रिटर्न आए। अरे आदमी कूद गए बोल के फिर आके 4 को निकाले। फिर उन्होंने बोले एक बच्चा भी था साथ में बोल के, हमको तो 4 दिखे, 4 निकाल लिए और एक बच्चा अंदर है बोल के बोले। अब वो हमको तो नहीं दिखा। ఉన్నప్పుడు ఉండలేదు సార్. అక్క వెళ్ళిపోవడం ఇంటికి చిన్నాన్నల కాడు పోసి అమ్మేసి నేను తీసుకుపోతా అంటే చిన్న ఎమ్మడే పోదు కార్లో లాగుదామంటే కూడా నా మీద పడి బాగా ఏడ్చింది సార్, బాగా కొట్టింది సార్. ఇవన్నీ కామిలిపోయి నేను చెప్తాను కొట్టినా, నేను భరిస్తున్నా అట్లా. నేను అమ్మేసుకొని పోతా అంటే సరే బావా అట్లా అందరం కూర్చొని మనం మాట్లాడదాం, నేను వెయిట్ ఇచ్చి తీసుకోకే, నువ్వు టెన్షన్ పడక అని కూడా చెప్పిన. 6 భాగాలు ఉన్నాయి కూడా. అక్క నా పానం మీదకి వచ్చింది, నేను బతుకా అంటే పానం తీసుకుంటూ వస్తుంది వచ్చింది మాట్లాడదామని మా షేరత్ కాంగ్రెస్ లీడర్ మా మామయ్యని పోయి మాట్లాడితే అమ్మ మీరు అట్లా వేసుకోకుండా దారి ఇప్పిస్తా అంటే మొన్న నైట్ మాట్లాడేసి ఇద్దరికి సర్ది చెప్పి వచ్చిన సార్. మళ్ళీ ఏం ఆలోచించుకున్నారో పానం తీసుకున్నారు సార్. నా చెల్లెళ్ళు ఎట్లనే కానీ నా పండుగాడు కావాలా సార్, చిన్న పిల్లగాడు సార్. పుట్టిన పిల్లకు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూపిస్తా అంటే నా పిల్లలు బతకరని తోలుకొని వచ్చి మా అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉన్నది సార్. చిన్న అమ్మకు మోకాల నొప్పులు, నాన్న కళ్ళు కనబడాయి సార్. ఇక వరకట్ల గురించి పొలం పోతలేదని ఉన్నా. నడిపామె పడ్డట్టున్నది, చిన్నమే పడ్డట్టు. నాకు వేరే ఫోన్ చేస్తే समाजी खिदमत में लिंक वर्कर्स की खिदमत नुमाया खिदमत। देही इलाकों में तफसीली तौर पर इनकी नुमाया खिदमत काबिल सताइश। जिला सरपंच फोरम सदर एटीएस श्रीनिवास का बयान। शहर के सुभाष नगर में चाइल्ड फॉर इंडिया की क़ियादत में हर साल दिए जाने वाले अवार्ड्स पर अवाम में शऊर लाने के लिए दिए जाने वाले लिंक वर्कर्स स्कीम अवार्ड्स चाइल्ड फॉर इंडिया की क़ियादत में अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी सरपंच फोरम सदर एटीएस श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि समाजी खिदमत में कई नाइंसाफियों, कई बेइज्जतियों को सहते हुए दिलचस्पी से खिदमत अंजाम देने वाले लिंक वर्कर्स की खिदमत काबिल सताइश है। बच्चों की तरक्की ही अहम मकसद समझते हुए चाइल्ड फॉर इंडिया की खिदमत अंजाम देने वाले स्वच्छंदा सेवा की खिदमत काबिल सताइश है। ये स्वच्छंदा संस्था तेलंगाना के 10 जिलों में ये लिंक वर्कर स्कीम अमल में लाएगी। देही इलाकों में सखी बीमारियों और HIV की रोकथाम में जरूरत पर खबरों को इशात करना, मोहल्लिक बीमारियों
और इन बीमारियों वाले मुतासिर अफराद मर्द व खवातीन तक पहुँचते हुए इनमें शऊर बेदारी लाना ही इनका अहम मकसद होता है। इनके कुछ अरसे से किए जाने वाले इन खिदमात को देखते हुए इन्हें बचाना ही मकसद, इंसानियत के नाते ही आगे रहना, माशी तौर पर भी ताउन करना होता है। देही इलाकों में लिंक वर्कर्स, एड्स जैसी मोहल्लिक बीमारियों के मुतालिक शऊर बेदारी लाने में कोई तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इनके इल्म में लाने पर इस हल्की एकसुई के लिए ताउन देने की बात करी। इस प्रोग्राम में DRP सुधाकर, सुपरवाइजर नारायण, लिंक वर्कर्स रवि दीगर भी मौजूद थे। నేను సొసైటీలో చూస్తున్నాము, ఇవాళ రేపటి ఖర్చులు చూస్తున్నాము। గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలలో 60, 70, 80 వేలు, లక్ష రూపాయలు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అయితే 1,50,000 జీతాలు ఉన్నా సరే సరిపోవని స్ట్రైకులు చేస్తున్నటువంటి కాలంలో మీరు ఇంత తక్కువ శాలరీస్కు NGOలు ఆర్గనైజేషన్లు పనిచేస్తున్నారంటే అదొక్కటి నిదర్శనము మీలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని। తర్వాత ఉమ్మడి జిల్లాలలో గత 14 సంవత్సరాల నుంచి మీ ఆర్గనైజేషన్ నడుస్తున్నది। 14 సంవత్సరాల నుంచి పాపులేషన్ దాదాపు 100 ఉంటే 400 అయ్యుండొచ్చు, కానీ కేసులు అప్పుడు 100లో 10 ఉంటే 40 అయితే కాలేదు। అంటే 3 రేట్లు జనాభా పెరిగిన కేసుల సంఖ్య 3 రేట్లు పెరగలేదు అంటే కేవలం మీ అందరి యొక్క హార్డ్ వర్క్ అని చెప్పక తప్పదు మీడియా ముఖంగా। ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పారు కావేరి గారు, సొసైటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక లేడీ మాట్లాడుతుంటే HIV మీద కానీ, ఎయిడ్స్ మీద కానీ, టీవీ మీద కానీ మాట్లాడితే అదో రకంగా చూస్తారు। అంటే మన సొసైటీలో మనకు ఉన్నటువంటి కల్చర్ అది। అటువంటి సొసైటీలో అటువంటి కల్చర్లో కూడా ఫిమేల్ వర్కర్స్ మీరు పనిచేస్తున్నారంటే చాలా అభినందనీయులు। ఎందుకంటే మేల్ అంటే కొంత ధైర్యం ఉంటుంది, కొంత మాట్లాడొచ్చు, కానీ ఫిమేల్ వర్కర్స్ కూడా ఇటువంటి NGO ఆర్గనైజేషన్లు పనిచేయడం అంటే చాలా గొప్ప। अवामी सहूलियत के लिए दुबाग गांव में हफ्तावारी बाजार का इनेकाद, खरीबी अतराफ गांव तांडो के अवाम को खरीदी फरोख्त में सहूलत हो सके, सरपंच VDC कमेटी का बयान। दरपली मंडल के दुबाग गांव में पहली बार मार्केट कमेटी के इलाके में हफ्तावारी बाजार का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिससे गांव वालों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ये हफ्तावारी बाजार हर जुमे को लगाया जाएगा। आज से पहले हफ्तावारी बाजार दरपली मंडल मुस्तकर में इतवार को लगाया जाता था, जिसमें मंडल के अतराफ गांव वाले तरकारियां, अपनी जरूरियात की चीजें दरपली से ले जाया करते थे। अब दुबाग गांव में हफ्तावारी बाजार के लगाने से दुबाग की खरीबी गांव तांडे वालों को खरीदो फरोख्त में सहूलत होगी। मुकामी पंचायत कमेटी VDC कमेटी के ताउन से इस हफ्तावारी बाजार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर VDC कमेटी वालों ने अतराफ गांव से आने वालों के लिए काम का भी इंतजाम अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी सरपंच S वेंकटेश, VDC चेयरमैन N रमेश ने बात करते हुए बताया कि इस बाजार में किसान तरकारी, फल फूल के खरीदो फरोख्त में अवाम को काफी सहूलत होगी। इसी तरह दूसरे व्यापारी दीगर जरूरत की चीजों को लेकर यहाँ आते रहे। हमने आने जाने व्यापारियों के लिए इस हफ्तावारी बाजार में तमाम सहूलतें मुहैया की है। इस प्रोग्राम में MPTC गंगाधर, नायब सरपंच प्रताप गौड़, वार्ड मेंबर्स गोवर्धन रेड्डी, VDC कमेटी मेंबरान दीगर भी मौजूद थे। మార్కెట్ అంగడి బజార్ను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ఇట్టి అంగడి బజార్ను మా గ్రామ ప్రజల సౌకర్యార్థం కోసం గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ మరియు గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం అలాగే గ్రామ ప్రజలు అందరూ కలిసి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించి ఈరోజు శుక్రవారం నిర్ణయించుకొని ఈరోజు దుబ్బాక గ్రామంలో మన రైతు బజార్ మన అంగడి బజార్ను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ఇటువంటి అవకాశాన్ని మన గ్రామ ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోగలరని ఈ అంగడి బజార్లో అన్ని రకాలుగా గ్రామ ప్రజలకు ఉపయోగపడే కూరగాయలే కానీ, బట్టలే కానీ, అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తువులు అన్ని సరసమైన ధరలకే लभिस्तायानी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अपने बच्चों के साथ दो सगी बहनों ने अपने अपने शौहरों की जानिब से प्लाटों के मामले को लेकर हिरासत करने पर जांका में तालाब में छलांग लगा दी। ऑटोज वालों ने बचाया, लेकिन 5 साल बच्चे की पुलिस में मुकदमा दर्ज।
हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार परेड। लाखों आज़मीन हज पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बोधन इस्मत रेजी वाकई के खिलाफ हेल्पफुल वेलफेयर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद की क़यादत में गुलाम के नौजवानों का एहतजाज व रैली। फांसी की सजा का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।